हम चलिए गुजरात के झूला पुल के बारे में समझते हैं। देखिए, ये राजा बायाजी ठाकरे ने पुल को बनवाया था। જે હોય જેના હોય એના જલ્દી કાઢો માણાને માનવતા उद्घाटन किए। 3 लाख 3.5 लाख रुपए से बना ये पुल तैयार किया गया था। इसमें 135 लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ी हादसा हुआ है और ये करीबन 1826 ईस्वी में पुल को स्टार्टिंग किया गया था और 2 करोड़ रुपए लगाकर इसको रिपेयरिंग किया गया। ये 765 मीटर लंबा पुल है और 4 फीट चौड़ा पुल है, यानी 1.25 मीटर यानी 4 फीट चौड़ा ये पुल है। मच्छू नदी के अंदर गिर गया। बताया जाता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और 3 एजेंसियों से जांच करने के लिए अभी बाकी था। ऐसे ही पुल को खोल दिया गया, जनता रिपेयरिंग किया गया था। इस पर 2 लाख हम चलिए समझते हैं 2 करोड़ जो पुल का बनवाया इसका इतिहास हम देखते हैं। और बताया जा रहा है कि 1879 लोगों की जान चली गई। राजा बाघेजी इसमें ठाकरे ने इस पुल का निर्माण कराते हैं वो भी और नहीं। 3.5 लाख रुपए उस समय सरकारी एजेंसियों से जांच कराने का बाकी किया जा तो रहा वो भी नहीं हुआ। तो उस समय राज बाघे ने बड़ी गलती ये हुई। मोरबी शहर में बसाया और 6 महीना पहले से किनारे इसलिए बसाया जाऊँगा ताकि व्यापारी करने के लिए अच्छा रहेगा। नदी से पहले नदियों से व्यापार होता, पहले गाड़ी छकड़े नहीं थे, तो एक देश से दूसरे देश में माल चला जाता था नाव के द्वारा आसानी से। तो वही सटे हुए एक किला है, उस किले से एक अंदर से दूसरे तक चले जाते थे लोग आसानी से। तो इसको 1879 को इसको तैयार किया जाता है, ये ब्रिज को। ये लंदन से सामान मंगाया जाता है। लंदन से जो स्टील के तार होते हैं लंदन से आता है, लंदन से लेके आता है, ब्रिटिश सरकार इसे बनवाती है। ये 143 साल पुराना पुल बताया जा रहा है। इस ब्रिज पर लगभग लोग 100 का रखा गया था, लेकिन इस पर लगभग 500 से 600 लोग इस पर इकट्ठा ही हो गए। बच्चों के लिए टिकट इस पर 12 रुपया है और જે હોય જેના હોય એના જલ્દી કાઢો માણાને માનવતા जाता है। इसी तरह का हावड़ा ब्रिज है, दिल्ली का ब्रिज भी बना है इसी तरह। और उत्तराखंड का जो एक है ब्रिज जिसको राम लक्ष्मण ब्रिज बोलते हैं, इसी तरह का झूला पुल है। वहाँ पर भी इस तरह का लंदन की तरह ये बना रहता है। 1887 ईस्वी में राजा बाघेजी ठाकरे ने इस पुल का निर्माण चालू कराते हैं और 1992 में शासन चलाया। 1887 से 1992 तक शासन राजा बाघरे ठाकरे ने इस शासन को चलाया। शाही महल इसका जगह था, शाही महल नाम था। 1.25 मीटर ये चौड़ा है पुल, 233 मीटर ये लंबी ये पुल को बनाया गया था। ये राज बाघरे ने बनाया। इस रिक्शू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है और इसको गुजरात में 26 अक्टूबर 2022 को इसको जनता के लिए खोल दिया जाता है। गुजरात में नए साल प्रत्येक वर्ष नया साल होता है, उसी दिन जनता के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन 3 एजेंसियों से बाकी रहता है करने के लिए और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फिर भी ये खोल दिया जाता है। नितिन पटेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पोती से इस पुल को उद्घाटन करके जनता के लिए खोल दिया जाता है। और उर्वी कंपनी है इसको बनाती है। 2 करोड़ रुपया लागत खर्च आता है इसको बनाने के लिए। वो कंपनी उर्वी कंपनी दूसरी कंपनी को ठेका दे देती है। पहले ये नगर निगम पालिका के हाथों में था, लेकिन इसको
ये कंपनी उसको देती है, उसको दे देती है। इसी तरह टाल बटोल किया जा रहा है। इस तरह से टाल बटोल किया गया था और इस ब्रिज पर बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। इराक बागरे ने जब इस पुल को बनवाया और गवर्नर जो थे, रिक्शू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है देखिए, इसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। ये ऐसी घटना बहुत सारी हो चुकी। वो राजा थे तो इसको शहर को बसाया। यहाँ पर स्टील कंपनी जो कंपनियाँ हैं, इस कंपनी में लगभग यहाँ पर जो टाइल बिछते हैं, घरों में टाइल बिछते हैं, तो यहाँ पर बहुत है। 190 कंपनियाँ हैं, 390 कंपनियाँ और जो गेंडी फेंडी जो मिट्टी से जो राजस्थान से जो आते हैं उनको बनाया जाता है, घरों में इस्तेमाल होता है। लेटरिन का जो सीटें होते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बनता है। टाइल का यहाँ पर मशहूर है। और ये राजकोट से 64 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। अहमदाबाद से 237 किलोमीटर की दूरी पर मोरबी शहर है। यहाँ का राजा बहुत बड़ा था। ये राजा जो थे इस ब्रिज को बनवाए थे और इस ब्रिज को जयसो भाई पटेल ने अपने पोती के हाथों से उद्घाटन कर देते हैं। क्या करते हैं, जो जयसो भाई जो हैं पटेल, वो अपने पोती से 26 तारीख को अक्टूबर को उद्घाटन किए जाते हैं और 1887 से भी इस पुल को बनाया जाता है। 6 महीने तक इस पुल को बंद रखा जाता है। किरवा और इसका उर्वा कंपनी जो है उसको 15 साल के लिए इसको दिया जाता है ठेका, लेकिन ये कंपनी कहती थी नहीं, मेरे को स्थायी चाहिए। और ये मोरबी कंपनी जो है बहुत बड़ा इसका इतिहास है। पहले एक बार ऐसा हुआ 1680 ईस्वी में एक बार बाढ़ आया। बाढ़ में मोरबी शहर उस समय बिखर गया। बिखरने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर मच्छू नदी के सामने एक डैम बना हुआ है। देखिए ये डैम है। डैम पर इस बाढ़ में डैम को तोड़ देता है। डैम तोड़ने के बाद क्या होती है, डैम तोड़ने के बाद पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। पूरा शहर जो होता है पानी से डूब जाता है। पानी से डूबने के बाद 1439 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें लगभग 2000 पशु इसमें दह जाते हैं, मर जाते हैं। उस तरह मोरबी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मोरबी शहर बहुत मशहूर है। ये बहुत इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल भी है। यहाँ पर राजा महाराजाओं का किला भी है। यहाँ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। और इस पार से उस पार इस झूला से जाया जाता था। उस समय क्या हुआ, 1500 से ज़्यादा आदमी की मौत हो जाती है। ये आपदा आया था उस समय। पूरी तरह से जो अपना मोरबी शहर था पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने के बाद भी क्या किया जाए, मोरबी शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसको कम से कम 100-150 साल लगता है बनने तैयार होने में। जैसे ही तैयार होता है फिर इसको आपदा, फिर दोबारा आपदा इस पर चालू कर दिया जाता है। आपदा होने के कारण इसकी बहुत कठिनाइयाँ हो जाती है। मोरबी शहर एक गुजरात का एक बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, जाना जाता है। इस एरिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। देखिए ये बहुत सारे लोगों को भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने देखने के लिए आए हुए हैं। और इस मोरबी राजा जो थे, यहाँ का जो गवर्नर था, मुंबई के गवर्नर टेम्पस जो थे, रिजेंट गवर्नर जो टेम्पस थे, उसने ब्रिटेन से क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं। सामान मंगाकर इस पुल को बनवाते हैं। ये लंदन की तरह इस पुल को बनाया जाता है। और ये एक बार 2001 में फिर बाढ़ आता है। बाढ़ नहीं, आपदा होता है।
ये दो भूकंप आता है। भूकंप आता है उस समय क्या होता है, ये जो नदी भूकंप आने के कारण इस पर पुल को थोड़ा हिल जाता है, खराब हो जाता है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है, फिर रिपेयरिंग करने के बाद इसको चालू कर दिया जाता है। इस पुल पर बहुत सारे लोग एकाएक चढ़ने के कारण इस पुल को टूट जाता है। ये लंदन की तरह, जो हम लंदन में जाते हैं सैर करने, तो इस तरह से पर्यटक के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था। लोग यहाँ पर देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ का नितिन पटेल जी मुख्यमंत्री हैं। चिल्ड ग्रुप पोती इस कंपनी को बनाने का ठेका लेती है और इसको राजा ने, जो रिचर्ड, बम्बई के जो गवर्नर है रिचर्ड ने इसको बनाते हैं और इसको उद्घाटन कर देते हैं 1819 ईस्वी में। इस पर 1887 ईस्वी में बाघे ठाकरे ने इस पर शासन करते हैं 1992 ईस्वी तक। और इस पुल का निर्माण 1879 ईस्वी में किया जाता है। इस पुल पर बहुत सारे लोग, ये पुल पहले यहाँ पर इस पार से उस पार जो रानियाँ होती थी राजाओं की, ये इस किला से अंदर एक गुप्त किला, जो गुप्त रास्ता बना हुआ था, इसी रास्ते से, गुप्त रास्ते से चले जाते थे। और कहीं भी जाना आना होता तो गुप्त रास्ता से भी चला जाता। इसके बगल में साइड में एक मंदिर बना हुआ है, जो वहाँ से भी खुफिया का रास्ता बना हुआ है। इस राजमहल से भी राजा महाराजाएं जाते थे और ये घोड़ा से सवार होकर चले जाते थे। देखिए रिक्शू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। एनसी की टीम लगी हुई है और भारत सरकार और गुजरात सरकार ने भी इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस कंपनी पर इस बनाने के लिए बहुत सारे लोग, ये देखिए बहुत बड़ी घटना हुआ है। इस घटना के कारण पूरा देश में 30 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। और इस पुल को ये बहुत सारे लोग आदमी देखने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं इस पुल को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुआ है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और देख कर चले गए। अपने जो मरीज थे उनसे भी मिले। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मीडिया कर्मी के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे आज तक, इंडिया टीवी न्यूज़, सभी चैनल के मीडिया वाले यहाँ पर आ गए। यही है मच्छू नदी के अंदर ये का एक पुल टूट जाता है, इसके अंदर काल के गाल में चला जाता है। ये बहुत बड़ा हादसा होता है। इस मच्छू नदी के अंदर ये जो ब्रिज बनता है, एक केबल है और दूसरा केबल टूट जाता है। टूट जाने के कारण सभी लोगों काल के गाल में चले जाते हैं और इसको बनाने के लिए कम से कम 3.5 लाख एक उस समय लगा था और इसका उद्घाटन किए थे गवर्नर रिचर्ड टेम्पस ने। इस पुल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। जो स्टील से बने होते हैं तो उसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। मोरबी ब्रिडेग हादसा, बहुत बुरी हादसा होता है। हावड़ा ब्रिज भी इसी तरह का बना है। हावड़ा ब्रिज में भी बीच में कोई खंभा नहीं है, इसी तरह का पुल है। दिल्ली का सिग्नेया पुल, जो दिल्ली में भी इसी तरह का सिग्नल पुल बना हुआ है, जिसमें बीच में कोई खंभा नहीं होता, ये तारों से बना होता है। इस पुल को बनाने वाला राजबाघा जी ठाकरे ने बनाए थे 1887 में। 92 में तक इन्हें शासन चलाया। शाही महल, इसको शाही महल भी कहते हैं। ये पुल 4 फीट चौड़ा और 233 मीटर लंबा है। इस पुल को निर्माण करने में उस समय 3.5 लाख रुपया खर्चा हुआ था। इस पुल को देखने के लिए बहुत सारे नेता आए, योगी जी भी आए थे और
इसको ये देखिए बहुत सारे रिक्शू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। रिक्शू ऑपरेशन ये चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और रिक्शू ऑपरेशन चालू हो चुका है। एनटीवी, बीबीसी सभी फोर्स, एयरफोर्स, नेवी फोर्स, सभी फोर्स इस पर लगे हुए हैं और इस फोर्स को चलाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जुटे हुए हैं और इस पुल को चलाने के लिए बहुत सारे देखिए लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये यहाँ पर ये पुल जो है, इस पुल की घटना पूरा देश को दहला दिया है। पुल की घटना पूरी दुनिया को दहला दिया है, क्योंकि इस पर सभी जगह मोरबी की चर्चा चल रही है। और इस पुल पर घटना स्थल पर पहुँचे नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों से हाल चाल पूछे। और देखिए किस तरह से इस पुल पर रिक्शू ऑपरेशन चल रहा है। रिक्शू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी घटना हुआ है। मोरबी शहर एक गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए क्या होता है, जब इस पुल को बनाया जाता है, राज बाघे ने इस पुल को निर्माण कर देते हैं और राज बाघा 100 साल के लिए इस पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है, जनता के लिए नेताओं ने उसको क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए इसको दांव पर लगा देते हैं और 143 लोगों की जान ले लिया जाता है। इस पुल पर बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे। लगभग उस समय इस पुल पर 100 की क्षमता है। लगभग इस पर कम से कम पहुंच जाते हैं। लगभग इस पर 400 से 500 लोग इस पुल पर पहुंच जाते हैं। अब पुल क्या होता है, ये धड़ाम से गिर जाता है। मच्छू नदी के अंदर इस पुल को गिर जाता है। गिरने से अब त्राही मचने लगता है। कोई इधर भागो, कोई उधर भागो। कैसे भागा, जो तैरने वाले लोग थे वो तो तैर के निकल गए, लेकिन जो तैर नहीं सकते थे वो कैसे निकलेंगे। इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मोरबी ब्रिगेड एक्सीडेंट कैसे हुआ, जो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। जांच टीम की कमेटी बैठ चुकी है। इस पर हाई कोर्ट का भी इस पर हस्तक्षेप है। उसने बोला है कि जांच जो भी इसकी जांच करके रिपोर्ट बताइए। और मोरबी पुल हादसा में 135 लोगों से अधिक की हो गई है मौत। अभी भी रिक्शू ऑपरेशन चालू है। और इस पर अभी भी एक डेड बॉडी मिक्सिंग है। उसको ढूंढने के लिए अभी भी फोर्स लगी हुई है और बोट कम से कम 15-20 लगे। देखिए बोट जो हैं, बोट इस पर लगे हुए हैं और बोट से लोग इसको डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं। इसमें जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे वो ज़्यादा थे, महिलाएं ज़्यादा थी, लड़कियां ज़्यादा थे। 15 से 14 साल के बच्चे ज़्यादा थे। और उस दिन ऐसी घटना थी जो छठ पूजा था और नया साल भी था, जो मोदी गुजरात का एक त्यौहार होता है। 26 अक्टूबर 2022 का प्रतिवर्ष नया दिवस मनाया जाता है। तो सभी लोगों ने वहाँ पर गए थे घूमने के लिए और बहुत सारे लोगों को देखा गया है झूला को पकड़कर ज़बरदस्ती हिला रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अब पुल क्या होता है, एक ही बार धड़ाम में नीचे चला जाता है। पुल सहन नहीं कर पाता है वजन, इसलिए देखिए कितने लोग भीड़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आए हुए हैं और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इस पर आए हुए हैं। ये भारत का सबसे बड़ी शोक दिवस है।
देखिए यहाँ की सरकार क्या होती है, नेताओं यहाँ रहे हैं, देख रहे हैं, और मोदी जी ने 2 लाख रुपए मृतक परिवार को देने की घोषणा कर दी है। 50,000 घायल व्यक्तियों को देने को क्या किए हुए हैं। अब एक ही परिवार के, देखिए एक परिवार के 12 लोग ही इस पुल के काल के गाल में चले गए। अब बताइए उन लोगों की क्या मुसीबत, उनके घर पर कोई केस लड़ने वाला भी नहीं है। उस परिवार को आत्मा की भगवान शांति दे। पूरा खानदान ही साफ हो गया। छोटे बच्चे उस समय देखते हैं जो तैरने वाले लोग थे वो तो तैर के निकल गए, लेकिन बाकी लोग जो थे वो तो उसी में फंसे रह गए। इस पर नेताओं को राजनीति नहीं करना चाहिए। और देखिए राजनीति हर समय करने लगते हैं, इसलिए शांति से सभी लोग, जितने भी नेता हैं यहाँ पर आकर मरीजों से हाल चाल पूछने मिले। सभी लोगों को मिलना चाहिए, उनकी ये घटना में साथ देना चाहिए सभी लोगों को, परिजनों को। जहाँ तक सहयोग हो सभी लोग को सहयोग करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जो ये गुजरात में वोटिंग चलने वाला है, गुजरात में जो होती है उसका भी ऐलान हो चुका है। आपको 8 दिसंबर को वोटिंग का नतीजा आ जाएगा, और वहाँ पर यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो उसी समय पता चलेगा। और उस पर राजनीति लोग कर रहे हैं। राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए एक ऐसा होता है, लंदन में क्या होता है, इसी एक घटना होती है जिसमें 140 लोग की मौत हो जाती है। उसमें क्या होता है, वहाँ पर पूरा लंदन में पूरा क्या होता है, पूरा देश शोक दिवस के लिए 7 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। शोक दिवस के कारण सभी बंद कर दिया जाता है, और वहाँ की सरकार शोक दिवस मनाती है 7 दिन तक। और देखिए हमारे भारत में क्या होता है, भारत में गुजरात में केवल 1 दिन के लिए 30 तारीख को ही शोक दिवस मनाया जाता है। दूसरे दिन शोक दिवस मनाया जाता है, और इस पर कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए जो घायल व्यक्ति हैं उनको 2 लाख रुपया मोदी जी ने देने के ऐलान किए हैं। 50,000 घायल को, और जो मृतक परिवार हैं उनको 2 लाख रुपये देने के लिए ऐलान किए हैं। तो इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक डेड बॉडी का 2 लाख कीमत है। अरे भाई अब क्या किया जाए, जो सरकार है, जो आदमी है, क्या कर रहे हैं, क्या है। अब तो वो जो कह रहे हैं तो वही सुनना है, क्या करना है, ये तो जनता को हाथों में है। जो ऐलान हुआ है उनको तो मिलेगा, ना मिलेगा अब इसकी तो जानकारी सरकार के पास होगी। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, ब्रिज देखिए, रिक्शा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर जो पहाड़ जो हैं केवल पहाड़ हैं। इस पहाड़ पर बहुत सारे लोग धड़ाम से गिरते हैं, और गिरने के बाद यानी किसी का सर टूटता है, पैर टूटता है, किसी मुँह के बल गिरते हैं। जो ऊँचे ये किला की तरफ जो गिरे हैं वो तो सूखे हैं, तो इस तरफ तो लोग बच गए हैं। और जो उस तरफ देखिए, जो ये दिख रहा है, जो पानी की तरफ गिरे हैं, तो इस किला के दूसरे साइड में गिरे हैं, वो तो पानी गहरा है। इस पानी में गिरने के बाद लोग पानी के अंदर चले जाते हैं, और जो लोग तैरना जानते हैं वो तो तैर के निकल जाते हैं, लेकिन जो तैरना नहीं जानते तो उसी में बेचारे मर जाते हैं। लेकिन किसी तरह वहाँ के जनता को पता चलता है, तो सभी लोग इकट्ठा होकर सभी लोग को मदद करते हैं, और तराही हो जाता है। वो मंजर क्या होगा, 2 घंटे का मंजर क्या होगा उस समय, अब कहा नहीं जा सकता है। मोरबी हादसे में जिम्मेदार कौन होगा, अब कौन जिम्मेदार होगा, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मोरबी हादसे का कौन जिम्मेदार होगा। मोरबी ब्रिगेड क्लब्स भी कहा जाता है, मोरबी ब्रिगेड भी कहा जाता है इसे। मोरबी ब्रिगेड क्लब्स में 141 लोगों की मौत हो जाती है। मौत का वजह क्या होता है, अब तो जांच के पता चलेगी। कमेटी को बैठा दिया गया, इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी किया जा चुका है।
और जो ये देखिए रिक्शा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर 9-10 कम से कम 15-20 बोर्ड लगे हुए हैं, लाल हरा तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, यानी TCBCT के NTBP के फोर्स लगे हुए हैं, एयरफोर्स के भी जवान आए हुए हैं। ये बोर्ड पर ITBP के फोर्स लगे हुए हैं, नेवी के फोर्स लगे हुए हैं। गोताखोरों लोगों ने इस पर रिक्शा ऑपरेशन चालू है। किस तरह से ये लोग जांच कर रहे हैं, इस तरह से ढूंढ रहे हैं डेड बॉडी को कि कोई फंसा है क्या है। फिर तो यहाँ पर और जो है उनको निकाल कर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। यहाँ पर कम से कम उस दिन रात को समय था, उस समय 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस आई थी, मेडिकल टीम आई थी। यहाँ पर बहुत सारे उस समय बहुत सारे नगर निगम पालिका के भी सदस्य के लोग आए थे, यहाँ से पब्लिक भी आई थी, जनता भी मदद किया था उस समय सभी लोगों को। मरीज जो हैं उन लोगों को, किसी को अहमदाबाद, किसी को राजकोट, किसी को मोरबी हॉस्पिटल, जिस तरह के जिसका कंडीशन जैसा है उस तरह के हॉस्पिटल में व्यवस्था किया गया है। और सभी तरह को मोदी जी ने सब पर निगरानी रखने के लिए बोले हैं और अच्छी तरह से उनका इलाज किया जाए। एक मरीज से बात करते हैं और बताते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, उससे हाल चाल पूछते हैं, कहते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। और इस क्या देखिए कंपनी क्या होती है, उर्वा कंपनी जो है, जो घड़ी बनाने वाली एक कंपनी होती है, वो घड़ी बनाने वाली। देखिए लोग इस तरह से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। यही पत्थर है, यहाँ पर पहले क्या था, पहले एक बोट, यहाँ पर बोट की, यहाँ पर जलकुंभी जो है, जलकुंभी है, तो इसको हटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जलकुंभी ये हटाने वाली देखिए उस तरह की मशीन लगी हुई है, उसको जलकुंभी को हटा रही है। यहाँ पर पंपू सेट लगा हुआ है, पंपू सेट से बहुत सारी पानी को खींचा जा रहा है और पानी की स्तर कुछ कम हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जमावड़ा पड़ा हुआ है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन आगे जाने के लिए पुलिस मना कर रही है, वहाँ से खदेड़ के मार रही है। किसी तरह लोग वहाँ तक नदी तक जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। और देखिए नीचे जो है पत्थर ही पत्थर है, एक बार बाढ़ आता है, पत्थर ही पत्थर इस नदी के अंदर जिसने गिरा तो बिहार यूपी में जाएंगे तो नीचे की मिट्टी जो होता है दलदली मिट्टी होता है, थोड़ा अलग मिट्टी होता है, उस पर गिरेंगे तो घाव नहीं लगेगा, थोड़ा घाव लगेगा लेकिन बच जाएंगे। वहाँ गिरने के बाद काल के गाल में ही चले जाएंगे, क्योंकि ये जो है केवल पत्थर ही पत्थर है। राजबाघे ने इस पुल को बनवाते हैं। इस पुल को निर्माण के लिए देखिए क्या कैसे कहानी चलती है। पहले तो इस पुल को ब्रिडेर को क्या किया जाता है, पहले उर्वा कंपनी को, पहले ये नगर निगम में रहता है, नगर निगम उर्वा कंपनी को देती है। उर्वा कंपनी क्या करती है, दूसरे ठेकेदार को दे देती है, यानी 3 तरह के ठेकेदार होते हैं। तो तीसरे को देती है तो क्या होता है, वो बनाती है, उसको ये पता नहीं है कि कैसे क्या है। उस समय जब बनाया गया था तो लंदन से स्टील, इस सस्पेंशन ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ धातु होते हैं, जो स्टील के धातु होते हैं, तारे होते हैं, उसमें लगाया जाता है। तो उसको ये पता ही नहीं, घड़ी बनाने वाली कंपनी है जो बना रही है, इसको क्या पता, लेकिन इस तरह से बनाती है और ये कंपनी बनाती है। लेकिन ये कंपनी को 15 साल के लिए ठेका दिया जाता है, बीच बीच में ये मरम्मत करेगी। और ये कंपनी कहती है कि नहीं मेरे को अस्थायी रूप से दे दीजिए, नहीं तो मैं पुल को खोल दूँगा। ये पहले ही बता रही है कंपनी, नहीं तो मैं पुल को खोल दूँगा और ये 12 महीने पर हर बार इसको रिपेयरिंग किया जाएगा, ये ऐसा कहना था। लेकिन खुलासा हुआ है, एक न्यूज़ अपडेट आ रही है कि जैसे ये मोरबी जो हादसा हुआ है तो उसमें जो ये लोग एक उर्वा कंपनी जो है बनाने वाली वो कलेक्टर को चिट्ठी लिखती है 26 तारीख को, ये 26 जून 2020 को एक चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में वो बताया जाता है कि हमें अस्थायी रूप से इसको बनाने के लिए दीजिए। तो सरकार कलेक्टर जी को चिट्ठी लिखती है तो कि हमें अस्थायी रूप से बनाने के लिए दीजिए। तो उस चिट्ठी में भी कहा जाता है, स्पष्ट किया गया है कि अगर नहीं देंगे तो इस पर आप विचार करेंगे, नहीं तो हम बनाकर इसको चालू कर देंगे।
तो इसको 6 महीने तक इसको बनाने में लगता है, 6 महीने तक ये पुल बंद रहता है। और देखिए ये कंपनी क्या करती है, इसको मरम्मत करने के लिए जो तार होता है, केबल होता है, केबल को चेंज नहीं करती है, पुराना केबल जो था उसी केबल पर ही ब्रिज को बना देती है, ब्रिज उसको रिपेयरिंग कर देती है। और इसके 100 साल का अर्दुआय है, देखिए 143 साल हो गया, तो ये गिरेगा नहीं तो क्या होगा। अब 100 साल हो गया, 143 साल के बाद उसी पर खींच रहे हैं, तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए नया चीज़ लगाना चाहिए, नया चीज़ मटेरियल लगाना चाहिए। तो नई चीज़ ये मटेरियल नहीं लग रहा है, पुराने पर ही रिपेयरिंग करके इसको चालू कर दिया जाता है ब्रिज को। ये पहली गलती होती है। और दूसरी गलती होती है कि जो ब्रिज है सोएर में जो अपने पोती से, पटेल जी पोती से अपने उद्घाटन करा देते हैं नए साल पर 26 अक्टूबर को, और 5 दिन के पहले 30 अक्टूबर को हादसा होता है। तो वो चालू करने आ जाते हैं, चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जानते हैं जबकि तीन एजेंसियाँ इसको जांच करेगी, 3 एजेंसियाँ जो सरकारी एजेंसियाँ होती है इसको जांच करती है। जांच करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके पुल चालू होता है। तो ये 3 एजेंसियाँ इसको जांच भी नहीं करती है और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, अब पुल को खोल दिया जाता है। तो पहले तो गलती यही होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब बताइए 135 लोगों की जान चली गई, अब उनका जान कौन देगा, वो वापस आएगा। 12 पर एक ही घर के 12 लोग का चिराग ख़त्म हो गया, एक घर का 4 लोग का ख़त्म हो गया। यहाँ इस ब्रिज पर बहुत सारे सब जगह के लोग हैं, यूपी बिहार के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, यानी देश के अलग अलग कोने से भी लोग हैं। पर्यटक भी दूर दूर से आए थे। इस पर्यटक में यह दर्शक लायक ये था, दर्शक लायक था ये जो पुल था। तो इस संडे का दिन था और छठ पूजा था। उस समय सब लोगों ने सोचा कि चलो छुट्टी है, थोड़ा देखते हैं, यहाँ नए साल है। तो औरतें जो 14 साल से नीचे लड़के हैं वो भी, बूढ़े भी, लड़कियां भी, सब लोग उस पुल पर गए थे। और छोटे बच्चे का तो 12 रुपये का टिकट है और जो बड़े हैं उनको 17 रुपये का टिकट है। तो उस समय देखिए टिकट क्या करते हैं लोग, और 17 रुपये 50 उस टिकट को 50 रुपये में बेचा जाता है। तो अब ये भी गलती हो रही है। और 100 आदमी को रखना है तो उसमें 400 से 500 रुपये आदमी को टिकट काट कर भेज दिया जाता है। तो ये तो मान लीजिए हमें खाने की क्षमता है कि मैं 250 ग्राम का चावल खा सकता हूँ, चाहे 100 ग्राम खाऊंगा। आपको एक ही बार 1 केजी दिया जाएगा तो खाओगे, नहीं खा पाओ। अगर हमारी क्षमता है, हर इंसान की, मानव को क्षमता होता है कि हम जितना वज़न है उससे दोगुना वज़न उठा सकता है। मान लीजिए 50 किलो तो 100 किलो उठाएगा, तो उसको कह दीजिए कि तुम 400 किलो उठाओ, तो वो मरेगा नहीं तो क्या होगा। अब क्षमता है उस पुल का 100 आदमी का वज़न उठाने का, उस पर 500 लोग बैठ खड़े हो जाते हैं, तो हादसा होगा ही होगा। लेकिन गलती तो ये टिकट काटने वाले की है कि क्यों इतना लोगों को जाने दिया। इस पर सवाल उठता है। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, 3 बॉडीगार्ड को हुआ है, जो गार्ड होते हैं उन लोगों को, 2 टिकट काटने वाले क्लर्क को हुआ है और मैनेजर को हुआ है। अभी मालिक ओरबा कंपनी के मालिक को कुछ नहीं है पता, उनको कुछ नहीं किया गया है। इस पर बहस चल रही है और हाई कोर्ट ने इस पर कमांड पर हस्तक्षेप किया है और बोला है कि मेरे को जल्दी रिपोर्ट चाहिए। और इस घटना से ये सीख लेना चाहिए देशवासियों को और नेताओं को, नेताजी लोगों को, कि ऐसी दूसरी घटना कभी ना हो, क्योंकि इस पर सख्त से सख्त कड़ा कानून बनाया जाए, इस पर और विचार किया जाए। तो देखिए क्या होता है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन के बाद बात बुझ जाएगी, फिर सब लोग शांत हो जाएंगे, सीन नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी होती है। क्योंकि बम्बे में भी एक ब्रिज गिरा था, उसका भी ऐसे ही चला। कोलकाता में भी हुआ ऐसी घटना, दिल्ली में भी एक ब्रिज गिर गया था, कुछ दिन चर्चा में रहा फिर बंद हो गया। झारखंड में एक झूला पुल गिर गया था, उस पर क्या हुआ, इसी तरह चलता रहा। कुछ दिन 10 दिन 5 दिन चर्चा में रहा, फिर उस बात को टाल मटोल करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर ऐसा कानून बना है हाई कोर्ट कि ताकि ऐसा ब्रिज कहीं दूसरा घटना ना हो। उस ब्रिज को कोई भी बने अच्छी तरह से बनाया किया जाए। और जो हमारे सिविल इंजीनियर सर लोग होते हैं, सिविल इंजीनियर जो होते हैं, इनकी भी अच्छी तरह से जांच की पास करना चाहिए सर लोगों को।
सर लोग जो सिविल इंजीनियर जैसे ब्रिज बनता है, बिल्डिंग बनता है, कहीं कहीं ब्रिज बन जाता है और बिल्डिंग बनता है, मकाने बड़े बड़े देखते होंगे कि गिर गया होगा, तो इसमें सिविल इंजीनियर का ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये भगवान की तरह वो भी होते हैं। मेन किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए इनका मेन होता है, उनको जांच करके पूरी तरह से फिटनेस करने के बाद ही सर को पास करना चाहिए, क्योंकि सर अगर एक गलती करते हैं तो कितनी की जान जा सकती है। तो सिविल इंजीनियर सर लोगों को ये करनी चाहिए, अच्छे तरह से उनकी काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करें, वो लोग सर भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी भ्रष्टाचार ऐसा हो जाता है कि भ्रष्टाचार किसी को नहीं छोड़ता है। चंद पैसों के लिए कितने लोग बिक जाते हैं, क्या किया जाए, उन लोग भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बताओ 141 आदमी की जान चली गई, वो तो जान वापस आएगा नहीं। लेकिन सर लोगों को सिविल जो इंजीनियर सर लोग हैं, इन लोगों को सर लोग को हाथ जोड़कर निम्र गिनती है कि सर लोग अच्छी तरह से अपने जांच करने के बाद ही पास करें किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी नक्शा को, क्योंकि इन्हीं लोग के अच्छी तरह से करने के बाद ही ये इसी के बताए हुए पर बनता है ये सब ब्रिज, चाहे बिल्डिंग, चाहे जो भी पुले ब्रिज होती है, अच्छे तरह से जांच करने के बाद बनना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर लोग अच्छी तरह से जांच कर लेंगे तो फिर ऐसी घटना कभी होगी नहीं। और ये देश का सबसे बहुत बड़ी घटना हुआ है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के किसी न किसी घर का चिराग था, किसी न किसी घर की माँ थी, किसी न किसी घर की बहू थी, किसी न किसी घर की बहन थी, किसी न किसी घर किसी का माँ उजड़ गई, किसी की बेटा उजड़ गया, किसी की बाप चला गया, किसी की भाई चला गया, किसी की बहन चली गई। ये कौन है हादसा का जिम्मेदार होगा? ये बहुत बड़ी घटना हुआ है। ये देखिए बहुत यहाँ पर देखिए लोगों को जमावड़ा हुआ है, यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं इस पुल को देखने के लिए। पुल एक बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, पुल के टूटने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और ये जान तो वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर लोग छुट्टी के दिन क्या करते थे, यहाँ पर ब्रिज पर जाकर सेल्फी लेते थे, अपने दोस्तों के पास भेजते थे। लेकिन बेचारे काल के काल में चले गए, उन लोगों की ज़िंदगी वापस तो नहीं आएगी। लेकिन इससे क्या होना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए कि अगली घटना कहीं ना हो। 143 लोगों की जान चली गई झूला में। हवाले न्यूज़ की तरफ से ऐसी बातें आ रही है, कोई कह रहा है 143 लोग, कोई कह रहा है 135 लोग की जान चली गई। अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले लोग सभी को अलग अलग जैसी रिपोर्ट आ रही है उसी तरह से लोग बता रहे हैं। और ओवर ब्रिज पर एक्सीडेंट, मोरबी ब्रिडेक एक्सीडेंट में जहाँ हुआ घटना हुआ है, वहाँ से ऐसे ही दिन सभी लोग को देखने को मिला। गुजरात में झूले के दौड़ने के समय उस समय क्या हाल हुआ होगा, ये हाल बहुत बुरा होगा। मोरबी शहर बहुत बड़ा हादसा हुआ, पुल में बहुत सारे लोग सवार थे। अब ये देखिए बच्चे का ये चप्पल जूता भी बिखरा हुआ था, बोतलें बिखरा हुआ था। हम लोगों ने जब देखने गए तो वहाँ पर पुल के अगल बगल जूता, किसी का चप्पल, किसी का बोतल, पानी की बोतलें बिखरी हुई है। इस तरह से लोग थे। यहाँ पर देखिए रिक्शा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर रात भर रिक्शा ऑपरेशन चलता रहा और मोदी जी भी आए तो रिक्शा ऑपरेशन चालू है, आज भी चालू है। 4-5 दिन से रिक्शा ऑपरेशन चल रहा है और अच्छी तरह से सरकार इस पर नज़र बनाए रखी हुई है, इस पर सभी का ध्यान रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना हुआ, देखिए लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये पुल पर जो है बहुत बड़ी घटना हुआ, इस पर काल के गाल में सब लोग चले गए। ये देखिए किस तरह से ये कपड़े बिखरे हुए हैं, लोगों को कपड़ा बिखरा हुआ है और यहाँ पर लोग देखने के लिए आए हुए हैं। मोरबी गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देखिए बड़ा हादसा, जब एक बार मोरबी में जब बाढ़ आया नदी में,
तो मच्छू नदी में 1439 लोग की मौत हो जाती है बाढ़ में। फिर हादसा होने के बाद ये बहुत आपदा होती है, पूरी तरह से उस समय शहर ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और देखिए 2022 में 30 अक्टूबर 2022 को भी आपदा आया, 135 लोगों की जान लेके चला गया। ये दूसरा बार मोरबी में घटना होता है, ये बहुत बड़ी घटना होता है। ये मोरबी इस समय तो मोरबी शहर चर्चित में है, दूसरी बार ये काल के गाल में समा जाता है। जब मोरबी शहर चाहता है कि थोड़ा फिटनेस है, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है, तब तक कुछ न कुछ घटना हो जाती है। क्या किया जाए, होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। कहा गया है कि किसी भगवान जो ईश्वर है अपने पर कोई चीज़ नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते हैं। वो किसी तरह काल जो होगा ना, आपको घुमा फिरा कर उस जगह पर लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जलकुंभी जो है बाधा पड़ रही है। अभी तो बोरिंग से जो पानी खिंचाई गया है, तो अब तो पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है, ये बहुत कम हो चुका है। यहाँ पर ये किला जो है आज बहुत साल पुराना किला बना हुआ है। इसी किला में रहते थे। यहाँ पर रानियाँ जो थी ये बांध के, ये जो डैम था इस पर अंदर आकर यही नहाती थी। नहाने के लिए बनाया गया है। जो इस नदी के मच्छू नदी है, ये जो नदी है ये बहुत दूर से आती है। इसका नाम ही देखिए मच्छू नदी है। मच्छू नदी के अंदर काल के गाल में 135 लोग के चला जाते हैं, काल के गाल में चले जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, काम देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत सारे लोग। और देखिए जो मैनेजर हैं, ओरवा कंपनी के जो मैनेजर पकड़े गए, जब पुलिस उनने बयान में क्या कहा कोर्ट में, उनने बोला ये ईश्वर की इच्छा थी। उनने बयान में बोला कि ये ईश्वर की इच्छा थी। उनके कहने का मतलब ये है कि जो हादसा हुआ है ये तो भगवान का इच्छा था, उन्होंने इसी तरह लिखा था लेने के लिए, उस तरह वो ले लिए। यानी मैनेजर जी को कहना है कि भगवान का इच्छा था, ऐसी घटना होना था, तो हम क्या करें। अरे सर, अगर आप इस तरह से अगर नहीं करते, बेशक अगर आप कोई होगा आपको मजबूर करता था, आप नौकरी नहीं करते, तो आप सोचते कि नौकरी भी बच जाए, ये भी बच जाए, तो क्या करें। मैनेजर सर भी मजबूर होंगे किसी तरह से भी। हर आदमी की मजबूरी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन सच्चाई तो अंदर ही घुट घुट के मरता रहता है। लेकिन भैया वो तो अगर अगुल देता तो 135 लोगों की जान तो बच जाती, इतना तो कुछ होता फ़ायदा। ये मोरबी में केवल टूटने से 135 लोगों की जान चली गई। ये बहुत बड़ा मंजर था। देखिए उस पुल को बनाने के लिए क्या करती है, 6 महीने पहले बंद होता है और इसको 3.5 लाख रुपया पर इसको अंग्रेज़ों ने इस पुल को बनाता है और रिचर टेम्पस में इस पुल को उद्घाटन करते हैं। और उद्घाटन करने के बाद इसको 2 करोड़ रुपये पर ये ओरवा कंपनी है जो इसको रिपेयरिंग करती है। और ये इस पर 400 से 500 लोग चढ़ जाते हैं, जबकि इस पुल की क्षमता है 100 का। तो ये पुल अचानक टूटकर गिर जाता है, मच्छू नदी के अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद जो तैरने वाले लोग होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी लोग उस काल के गाल में चले जाते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, दुखद घटना है। इससे ऐसी दुखद घटना देश का सबसे बड़ा घटना हुआ है। ये 135 लोगों की जान चली गई। मच्छू नदी के अंदर लोग चले जाते हैं, जो तैरने वाले थे वो तो तैर के निकल गए, बाकी जो लेडीज़ बच्चे थे वो लोग तो काल के गाल में चले गए, वो तो मर गए। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुआ है मोरबी में। मोरबी शहर में 1979 में मोरबी शहर बनाया गया था। मोरबी जो शहर था इसको 1979 ईस्वी में बनाया गया। इस शहर को राजा महाराजाओं ने
इसकी न्यू गाड़ी, और इस तरह से चलता रहा। ये बहुत नामी था। इसको आने जाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या अपनाया था, ये नदी के किनारे इसलिए बसाया था कि उनको जैसे ब्रिटेन जाना है तो जहाज़ के माध्यम से, पानी के माध्यम से, पानी जहाज़ से वो व्यापार यहाँ से जो सामान लेके जाना था, यहाँ से व्यापार नदी के साइड से लेके चले जाएंगे, नदी से, क्योंकि नदी से पहले रोड नहीं था। तो उस समय क्या लोग करते थे, पानी के रास्ता अपनाया जाता था। देश विदेशों में नाव के द्वारा लोग व्यापार करते थे, उसी से लोग आते जाते थे। तो इसीलिए इस नदी को, उस नदी के किनारे इस मोरबी शहर को बसाया गया। और ये इस नदी पर बहुत सारे लोग देखिए, टूट के गिरने पर केवल टूटने के बाद इसमें बहुत टूट जाने के बाद इस नदी में बहुत लोगों की जान चली जाती है और जाने बचाने के लिए त्राही मच जाते हैं। वो 2 घंटा का मंजर, 10 मिनट का मंजर क्या होगा जिसमें त्राही मचता होगा। बहुत सारे लोग इसमें हादसे का कौन जिम्मेदार होगा, इस हादसे का कौन जिम्मेदार होगा। पैसे तो आया गया, लेकिन जिसकी घर उजड़ गया, जिसकी चिराग उजड़ गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा। सवाल हर भारतवासी के अंदर ये सवाल है, इसकी जिम्मेदार कौन होगा। जिसके माँ चली गई, बेटा चला गया, किसी के बच्चा चला गया, चिराग चला गया, किसी के बाप दादा सभी चले गए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हर जितने हैं भारतवासी के जवान पर यही सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, यही सवाल है, बड़ी सवाल बना हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, जिम्मेदार कौन है तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कैसे क्या हुआ। लेकिन जिम्मेदार से सीख लेनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि हर बार कोई ना कोई घटना होती है, फिर इसी तरह दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्वा कंपनी को कंप्लीट पावर देना चाहिए। पहले नगर निगम ये क्या करती है, चालू कर देती है कि त्यौहार में ज़्यादा लोग आएंगे, पर्यटन, और इस तरह से हमें दिखेगा। ये जो पुल जो था, लंदन के पुल, झूला पुल की तरह दिख रहा था, जो सिंगापुर में भी इसी तरह का पुल बना हुआ है। इस पुल से इस पार से उस पार हम जाते हैं और देखिए बोट, ये जो बोट है, बोट बहुत तेज़ी से रिक्शा ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पर NTBP के फोर्स लगे हुए हैं, नेवी फोर्स आए हुए हैं, एयरफोर्स भी आए हुए हैं, और ये गोताखोर जो होते हैं अपने पीठ पर ऑक्सीजन बांधकर नदी के अंदर डुबकी लगाकर वो सबको ढूंढ रहे हैं कि कोई सामान, कोई डेड बॉडी तो नहीं है, उसको निकालने के रिक्शा ऑपरेशन चालू। अभी भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अभी मिक्स है। ये बात किस तरह से पता चल रहा है, क्योंकि जो टिकट होता है ना, टिकट कटता है, तो टिकट कटने पर उस समय टिकट काउंटर के पास ये रिपोर्ट होती है कि हमने कितना टिकट काटा। उस तरह से सब जांच करने के बाद पता चलता है, और ये बहुत बड़ी घटना होती है। इस पर मोरबी मच्छू नदी जो है, मच्छू नदी बहुत बड़ी नदी है, और ये नदी इस समय तो पूरा सूखा हुआ है। कितने लोग इस पार से उस पार नदी के अंदर, देखिए नदी के अंदर से लोग इस पार से उस पार चले जाते हैं, क्योंकि जांघें भर पानी है, इस पार से उस पार चले जाते हैं। इस साइड में देखेंगे तो ये ब्रिज बना हुआ है, ये मच्छू नदी के अंदर एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर ये किला के पास सीधे चला जाता है, और एक नीचे ब्रिज पुल बना हुआ है, ये छोटा पुल है। ऊपर से बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं ब्रिज के ऊपर। थोड़ा सा ब्रिज मोरबी शहर से थोड़ा सा ये निकलेंगे, इस 4 रास्ता से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हाउसिंग में जाएंगे तो एक घोड़ा पर सवार है बाघे राजा जो इस पुल को झूला पुल बनवाए थे। बाघे राजा को घोड़ा पर सवार होकर तलवार लेकर बैठे हुए हैं, तो यही बाघा राजा ने बनाए थे। हाउसिंग पर 4 रास्ता में ही, हाउसिंग जो है 4 रास्ता पर ही बैठे हुए हैं घोड़ा पर। इन्हीं ने
इसी राजा ने इस पुल का निर्माण करवाए थे। और किला बगल में है, पत्थर का मूर्ति बनाया हुआ है। एक दूसरा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक ब्रिज है जो मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर भी इनका मूर्ति बनाया हुआ है जो पत्थर से बना हुआ है राजाओं के, क्योंकि याद के लिए बनाया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फ्लाईओवर से ऊपर से चले जाएंगे किला के पास, ऐसे चले जाएंगे। और वो लोग क्या करते थे, एक पुल से दूसरे रास्ते इस पार से उस पार चले जाते थे। इसी तरह उनका आना जाना लगा रहता था। और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर, राजनीति भी चलती रहती है। सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना बात करने की ढंग होती है। भगवान सबको आत्मा की शांति दे। और इस पर जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। और जिनका चिराग जल गया वो दुख की घड़ी में क्या कहा जाए, उन लोगों को साथ देना चाहिए। जो भाई जो नज़दीक हैं उन लोगों को दुख की घड़ी में उन लोगों को साथ दिया जाए, जान साथ देना चाहिए। ठेकेदार जो होते हैं इन लोगों को अच्छी तरह से जांच परख के ही काम करनी चाहिए। अगर ये लापरवाही नहीं किए होते तो इतना लोगों की जान नहीं गया होता। गुजरात में सबसे बड़ी घटना हुआ, ये केवल 30 जून को गिर गया नदी के अंदर। देखिए ये देखिए कपड़ा बिखरा हुआ है। यहाँ पर जो है मीडिया के सभी भाई हैं, जैसे इंडिया टीवी, आज तक जितने न्यूज़ चैनल होते हैं सभी न्यूज़ चैनल वाले सर आए हुए हैं, मैडम भी आई हुई है। और इसको यहाँ से ये 0 ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, तो हम भी आपको 0 ग्राउंड से दिखा रहे हैं। जो भी है हकीकत, जो सच्चाई है इस घटना की, जो सबूत पड़े हुए हैं देख रहे हैं। ये इस तरह से इस बात देखिए केवल टूट गया, एक केवल लटका हुआ है। अभी पुल पर एक केवल लटका हुआ है और नीचे वाला केवल टूटा है। वो टूटने के कारण सब लोग अंदर ही चले गए। काल के गाल, इसको क्या कहा जाए, काल की गाल ही तो कहा जाएगा। काल के गाल में सब लोग चले गए। इस पर ये बहुत बड़ी दुखद घटना हुआ है। ये जो 30 अक्टूबर 2022 का दिन गुजरात में यानी पूरा भारत में शोक दिवस की तरह दिवस घोषणा कर देनी चाहिए। और इस पर ये जो है जसो भाई पटेल जो थे, वो उनकी जो पोती थी इस पुल को उद्घाटन करती है। इस पुल को 6 दिन पहले इसको चालू कर दिया जाता है और ये पुल अचानक नदी में गिर जाता है। गिरने के बाद काल के गाल में चला जाता है। ये राजा अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। इस पुल पर 100 से ज़्यादा लोगों की क्षमता नहीं है इस पुल पर इस पुल का सहन करने का। लेकिन देखिए इस पुल पर कम से कम 400 से 500 600 लोग एकाएक चले जाते हैं। ये देखा गया वहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से दिखा रहा है, स्पष्ट दिखा रहा है कि कैमरे में कितना लड़के जो हैं उस जाली को पकड़कर झूला रहे हैं, पूरा तेज़ी से झूला रहे हैं। झूलते अचानक टूट जाता है। टूटने के बाद एकाएक देखिए बहुत सारे लोग एक तरफा तो साइड में थे, एक ही को धर के तराही कर रहे हैं। उस समय 2 घंटा जो समय था उस समय का क्या घटना होती, ये बहुत तराही मचा होगा। ये देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर देश का सबसे बहुत बड़ी घटना हुआ है। इस पर सभी लोग को विचार करना चाहिए और इस पर सभी भाई बहनों को मदद करना चाहिए। और देखिए जिस घर का 12 लोग चले गए, अब उन
आपके घर का लोग के तो पैसा क्या करेंगे बताओ, उन लोग पैसा ही कोई लेने वाले नहीं है, लेकिन पैसा लेके क्या करें। एक में डेड बत्ती को 2 लाख कीमत लगाया गया है। लोगों का कहना है, कोई कह रहा है कि 2 लाख है, एक लाश का कीमत 2 लाख है। अब क्या है क्या नहीं ये जनता कह रही है, क्या कह रही है विपक्ष पक्ष, ये राजनीति में भी लोग ले रहे हैं इस बात को। सर लोग को ये कहना चाहिए ये दुख की घड़ी है, सब लोग को साथ में देना चाहिए, इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी भाई बहने थे वो भी आपके ही देश के थे, आप ही के बच्चे की तरह माता पिता जो उसमें चले गए, आप ही की तरह माता पिता की तरह वो लोग भी थे। इस तरह से जिसकी घर में इस तरह की घटना हुआ है, अब वही दुख जानेगा, दूसरा क्या जानेगा। जिस तरह से कहा जाता है बंदर क्या जाने आदि का सवाल, तो भैया जिसके घर जिसका चिराग जल गया, जिसका भाई बहन चला गया, वही तो जानेगा इसका हाल, दूसरा क्या जाने। उसी तरह इसी पर कहावत है कि बंदर क्या जाने आदि के सवाल, तो दूसरा क्या जाने। इस पर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सहयोग करो, अगर आप बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़ो मत। अब इस तरह से इस घटना का जब तक धरती रहेगी तब तक इन लोगों का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इसका नाम रहेगा। ये कहावतों में कहा गया है। इस आदमी को जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सही से रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं लोग, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो बताइए इसमें बिका है तो कहा जाएगा 135 लोगों की जान चली गई, जान तो वापस आएगी नहीं है, लेकिन इस पर लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसा है वैसा है। लेकिन इसका जो जिम्मेदार होगा, इस घटना का जांच पाने पर जो जिम्मेदार उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तभी जो होगा उसका इंसाफ होगा। इस घटना पर इंसाफ तो पूरा भारत के लोग मांग रहे हैं, इंसाफ तो चाहिए ही चाहिए। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको दूसरी वीडियो इसी तरह अपडेट देता हूँ। ये दो भारत देश का सबसे बुरी घटना, ये अंग्रेजों के बनाया हुआ पुल था, ये अचानक इसी तरह से टूट जाता है। टूटने की बारी तो इसी के कारण होता है, क्योंकि सहन की क्षमता नहीं होती है, इसी के कारण ये पुल टूटता है। नहीं तो ये टूटने वाला नहीं था। ये लंदन की तरह देखने में जो दर्शक की तरह था। ये पूरा घटना पूरा देश को हिला कर रख दिया है। मोरबी की घटना जो है पूरा देश को हिला कर रख दिया है। हर सवाल हर जनता के भारतवासी के जवान पर यही है कि इसका कौन जिम्मेदार है, किसने मारा, 135 लोगों को किसने मारा। हर जनता हर भारतवासी के जवान पर यही सवाल है कि 135 लोगों को किसने मारा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इसमें किसने मारा। इसको सख्त से सख्त कड़ा सजा होनी चाहिए। हर देशवासी के अंदर यही जवान पर है।